Good morning students. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, last lecture we have started chapter number 6 square and square roots, and I told you some square numbers from 1 to 40 and some properties of square numbers. Okay, तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी भी बताई थी. प्रॉपर्टी जैसा कि भाई नंबर की वंस की डिजिट और उसके स्क्वायर नंबर की वंस की डिजिट का रिलेशन बताया था, है ना. और बताया था कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं और कौन से नहीं होते, मे बी और नॉट, है ना. तो इसके तहत एक बार वापस बता देता हूँ कि जिसके लास्ट में 2, 3 जिनकी वंस वाली डिजिट अगर किसी नंबर की 2, 3, 7 और 8 है तो ये कभी भी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं. नेवर. ओके, कभी नहीं होंगे. बट इफ 1, 4, 5, 6 एंड 9 ये अगर होंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मे बी और नॉट, दोनों हो सकते हैं. मे बी और नॉट, कोई कंपल्सरी नहीं है कि होते ही ये तो हो जाएगा. जैसे मान लीजिए कि 39 लिख दिया तो 39 स्क्वायर होता ही नहीं है ना किसी का, तो मे बी और नॉट दोनों हो सकता है ना. बट ये नेवर, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा. क्लियर. तो ये तो आपने स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टी वंस की डिजिट वगैरह उसके अबाउट के बारे में, है ना. और बस ये ध्यान रखें कि नंबर की वंस की डिजिट और उसके स्क्वायर की डिजिट क्या होगी. और वही सेम टू सेम कि अगर स्क्वायर की डिजिट की वंस ये है तो उसके स्क्वायर रूट के वंस की डिजिट क्या होगी, दोनों सेम टू सेम है. क्लियर. तो चलते हैं अपन नए की तरफ. तो आज अपन जो है वो स्क्वायर से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज, कुछ पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स को हम करेंगे जैसा कि अपन की बुक में गिवन है हमारे, तो उन पैटर्न्स को करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. और एक और प्रॉपर्टी ये ध्यान रखें कि भाई जितने भी अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होगा, इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा. सिमिलरली अगर इवन नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसका स्क्वायर रूट इवन ही होगा और ऑड नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो ऑड होगा. ओके. नाउ अपन अब कुछ पैटर्न्स करते हैं. कुछ पैटर्न्स के अंदर अपन स्क्वायर करेंगे. उसके अंदर आपको मैं जनरली कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ. शॉर्ट ट्रिक कैसे कि जैसे एक तो होता है कि अगर 5 होता है ना, किसी की भी लास्ट की डिजिट अगर क्या हो 5 हो तो हमें उसका स्क्वायर किस टाइप से करना है. ओके. तो देखिए उसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे, बहुत जनरली ध्यान रखिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे 35 है, ओनली चीज पहले 5 से स्टार्ट करें. 5 का स्क्वायर कितना होता है 25. 15 का स्क्वायर कितना होता है 225. उसके बाद नेक्स्ट नंबर होता है 5 वाला 25, तो ये होता है 625. फिर उसके बाद 35, 1225, है ना. सिमिलरली जैसे 45, तो 45 पर 2025. 55 तो 55 पर 3025. 65 4025. 75 तो 75 की स्क्वायर जो है वो आपकी हो जाएगी 5625. ये सब स्क्वायर है. ओके फ्रेंड्स. अब देखिए इसमें जो है वो स्पेशल क्या है. स्पेशल ये है कि अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट यानी वंस डिजिट अगर 5 है तो 100% उसके स्क्वायर के अंदर 25 है. कितना आएगा 25 आएगा. देखिए 5 पर में तो 25 ही है. 5 25 5 25 5 25 5 25. ओके. नाउ रिमेनिंग वाला कैसे है, तो रिमेनिंग जो डिजिट है उसको उसके नेक्स्ट सक्सीसिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सक्सीजर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना. जो रिमेनिंग नंबर है उसको उसके सक्सीजर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 है तो 1 का सक्सीजर क्या होता है 2, तो इसका मल्टीप्लाई किससे कर दो 2 से. 2 1 जा 2. नाउ नेक्स्ट 2, तो 2 का सक्सीजर 3, तो 2 3 जा 6. 3 तो सक्सीजर ऑफ 3 4. 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12. 4 सक्सीजर ऑफ 4 5, इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 4, 5 4 जा 20. 5 सक्सीजर ऑफ 5 इज 6. 6 मल्टीप्लाई 5, 6 5 जा 30. ओके स्टूडेंट्स. तो ये बहुत इजी पैटर्न है. इसी टाइप से अगर कोई भी नंबर है हम
उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कह दिया जाए कि भाई आप जो है वो 225 का मल्टीप्लाई कीजिए, 225 का स्क्वायर बताइए, तो इस 5 का कितना हो जाएगा 25 एंड नाउ रिमेनिंग कितना 23, तो 23 का मल्टीप्लाई सक्सीडर 23 से, तो 23 से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5006, इट मीन्स 50,625 इसका स्क्वायर। एक तो पैटर्न ये है 5 का। अदर पैटर्न्स होगा आपका, देखिए ध्यान देना, 10 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 30 स्क्वायर, 40 स्क्वायर, 70 स्क्वायर, 80 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर एंड 150 स्क्वायर, 200 स्क्वायर। देखिए स्क्वायर के अंदर जब जीरो, तो जीरो वाली नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो उसके जीरो को डबल कर दीजिए और रिमेनिंग जो नंबर है उसका भी स्क्वायर लिख दीजिए, उसका भी क्या कर दीजिए स्क्वायर। जीरो वाली नंबर्स की जो भी स्क्वायर करनी है, लास्ट डिजिट अगर किसी की जीरो है, ठीक है, यानी कि 10 का मल्टीपल है अगर कोई भी नंबर, तो 10 के मल्टीपल नंबर्स का स्क्वायर करने के लिए एक तो लास्ट के अंदर जितनी जीरो आपको गिवन है उसकी डबल लिख दीजिए स्क्वायर के अंदर। जैसे ये 1 जीरो है, आप यहाँ 2 जीरो पुट कर लीजिए, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो। अब देखिए ये कितनी जीरो है 2 जीरो, तो हम कितनी पुट करेंगे 4 जीरो, 1 2 3 4, 1 जीरो 2 जीरो 1 2, तो 4 जीरो 1 2 3 एंड 4 जीरो। और जो रिमेनिंग डिजिट है एक्सेप्ट ऑफ जीरो, वंस के अलावा जो अदर डिजिट है उस डिजिट का स्क्वायर लिख दीजिए। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर ऑफ 4 16, स्क्वायर ऑफ 7 49, स्क्वायर ऑफ 80 64, स्क्वायर ऑफ 1 1, स्क्वायर ऑफ 15 225 एंड स्क्वायर ऑफ 2 4। तो ये इनके स्क्वायर होते हैं। ये जीरो का पैटर्न है, इसका पैटर्न है जीरो का। ओके, तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जीरो जो है वो क्या हो जाएंगे डबल हो जाएंगे स्क्वायर के अंदर, और यही स्क्वायर रूट के अंदर उसके हाफ हो जाएंगे। स्क्वायर रूट में क्या हो जाएंगे हाफ, और स्क्वायर में डबल। ठीक है, नंबर्स के जीरो के क्या हो जाएंगे डबल हो जाएंगे। 1 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएंगे। ओके, 3 जीरो है तो 6 जीरोस हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, नाउ सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। अब देखिए कुछ और पैटर्न्स लेते हैं हम। सम और इंटरेस्टिंग पैटर्न के अंदर फर्स्ट पैटर्न जो है आपका प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं हम इसको, है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है ट्राइंगल पैटर्न है। क्या पैटर्न है ट्राइंगल्स का, ठीक है। तो देखिए ट्राइंगल में जितने स्टेप्स है, ट्राइंगल में जितने स्टेप्स है हम उसको प्लस करेंगे, ठीक है, तो हमें उसका स्क्वायर नंबर आ जाएगा। उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर नंबर। ओके, हालांकि ये इतने काम का नहीं है, ट्राइंगल वाला जो है वो काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो क्या करेगा कि आपको ये ट्राइंगल बना के देगा, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में जैसे कि ये 3 साइड्स होती है, तो कितनी साइड्स होती है ट्राइंगल कितना है अभी 1 ट्राइंगल है। कितनी ट्राइंगल है 1 ट्राइंगल, तो इसकी साइड्स कितनी है 3, तो 1 + 3 कितना हो गया 4, और ये 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। इसी टाइप से क्या करेगा आपको ये ऐसे बना के देगा ट्राइंगल।
ये इस टाइप से, है ना। तो जब ये इस टाइप से बना के देगा तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो ये पैटर्न है, इस पैटर्न के अंदर कि जैसे ये एक इसने यहाँ पे क्या किया है कि एक फ्लावर ये हो गया, दो फ्लावर ये हो गया, है ना। ये अलग ट्रायंगल नहीं बनाया इसने, ये इसने इस टाइप से बनाया है। ये वाला तो देखिए ये 1 और ये 2, है ना। तो ये 1 और 2 इसका हो जाएगा 1 + 3 = 4, 1 + 3 = 4। इसी टाइप से इसने क्या किया, देखिए स्टेप्स बनाए ये फिर से, ये, है ना। तो अब यहाँ पे जो है वो ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, है ना। 3 बॉक्सेस, 1 फिर 2 फिर 3, ओके। तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, और स्टेप कितने हो गए, 3। तो 3 + 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। मतलब जब स्क्वायर को इक्वल करेंगे, ये कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअली क्या है कि इसको बराबर करेंगे ना, ये तो ये बराबर हो गया। तो 1 + 3 इसलिए कहते हैं। एक्स्ट्रा कितना लेना था, 1। यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे। ये इतना काम का नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना आपको, ठीक है। ये चलो मत करो इसको, ये अपने काम का भी नहीं है, कहीं भी यूज का नहीं है, ओके। नाउ अब सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो हमारी प्रॉपर्टी है नंबर बिटवीन द और पैटर्न्स में बता देता हूँ पहले स्क्वायर के। मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के अंदर एक पैटर्न है आपका 1 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 111 स्क्वायर, 1111 स्क्वायर, 1111 स्क्वायर। देखिए इस पैटर्न के अंदर आपको क्या करना है, जब सारी डिजिट 1 1 हो तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कैसे करेंगे कि जितनी 1 गिवन है आप उतने जो है पहले स्टार्टिंग से फ्रॉम 1 टू नेचुरल नंबर राइट डाउन कर लीजिए। तो जैसे 1 का स्क्वायर तो हम सबको पता है 1 होता है। अब यहाँ कितने 1 है, 2 1 है, तो 1 नेचुरल नंबर, कितने राइट डाउन करते हैं, 2 नेचुरल नंबर, तो 1 2, और फिर लास्ट वाले को एक्सक्लूड करके रिमेनिंग वालों को जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो लास्ट वाला कितना है, 1। ये तो हमें भी पता है कि 11 का स्क्वायर 121 है। अब देखिए 1 फिर 11 है, तो 1 2 3, 1 2 3 कितने हैं, 3 1 से, तो हम नेचुरल नंबर कहाँ तक राइट डाउन करेंगे, 3 तक, 1 2 एंड 3। अब लास्ट को एक्सक्लूड कर दीजिए, यानी 3 को, रिमेनिंग कौन बचा, 2 एंड 1, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर यानी ऑपोजिट ऑर्डर के अंदर लिखिए 2 एंड 1। तो ये इसका स्क्वायर है 1 2 3 4, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर, एंड नाउ एक्सक्लूड द लास्ट रिमेनिंग 3 2 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एंड लास्ट एक्सक्लूड 4 3 2 1। तो ये पैटर्न हो गया किसका, 1 की स्क्वायर का, किसकी स्क्वायर का, 1 की स्क्वायर का, ओके स्टूडेंट्स। नाउ द अदर पैटर्न्स, अदर पैटर्न हमारा है एडिंग ऑड नंबर, एडिंग ऑड नंबर्स। एडिंग ऑड नंबर्स में हम जितने ऑड नंबर्स को टेक करेंगे, जितने नंबर्स लेंगे ऐड करने में, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 1 से, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इस टाइप से जितने नंबर्स को हम सम करेंगे हमें उतने ही नंबर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर 1 + 3, फर्स्ट ऑड नंबर 1, सेकेंड 3, तो 1 + 3 करेंगे कितना आएगा, 4, और ये 4 किसकी स्क्वायर है, 2 की स्क्वायर। 1 + 3 + 5, 5 3 8 1 9, और ये 9 किसकी स्क्वायर है, 3 की। तो देखिए हमने कितने नंबर सम किया, 1 2 3, 3 नंबर्स, तो हमें स्क्वायर में कितनी आ गई, 3 की। नेक्स्ट 1 + 3 + 5 + 7 equals to 16, and 16 is the square of 4,
तो 4, 9 एंड 16। सिमिलरली जितनी नंबर हम सम करेंगे हमें उतने नंबर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। ये किसका है, एडिंग ऑड नंबर। अब कभी कभी एग्जाम के अंदर गिवन होगा कि विदाउट एडिशन किए आप इसको लिखिए, तो वहां पे 1, 3, 4, 5, 9 एंड 7, 16, तो हमें 16 की प्लेस क्या लिखना है, 4 स्क्वायर। क्या लिखना है, 4 स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए उसने ये गिवन नहीं दिया और हमें बस यहाँ पे गिवन हो गया डैश या ब्रैकेट और स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो चेक करेंगे हम कि उसकी सम कितनी हो रही है, तो वो किसका स्क्वायर होगा। ओके, तो एक तो ये 2 पैटर्न हो गए। देखिए सेकंड पैटर्न है सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। अब कुछ नंबर ऐसे हैं, कंसेक्यूटिव नंबर सारे के सारे नहीं, कुछ नंबर ऐसे हैं कि जिनको अगर हम प्लस करेंगे तो हमें किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड हो जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम 4 + 5 करें तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 किसकी स्क्वायर है, 3 की स्क्वायर होगा। तो 4 और 5 क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर। ओके, तो 4 + 5 कितना हो गया, 9, 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट जैसे कि और लेते हैं 20 एंड 21 या 24 + 25। चलिए 24 + 25 हो गया, 24 + 25 49। अब देखिए 49, तो 49 किसकी स्क्वायर हो जाएगी, 7 स्क्वायर हो जाएगी। इसी टाइप से 60 + 61 121, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 11 का। 40 + 41 81 हो जाएगा, 9 स्क्वायर, है ना। तो इस टाइप से जो है 12 + 13 25, इट मीन्स 5। तो देखिए ये सारे नंबर कौन से, देखिए 3, 7, 5, 9, 11, ये कौन से नंबर है, हमारे ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर की स्क्वायर की जो सम होगी, किसी भी ऑड नंबर का जो स्क्वायर होगा, हम उसे क्या कर सकते हैं, 2 कंसेक्यूटिव नंबर की सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्रेस एनी स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इन सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली देखिए एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये 3, 5, 7, 9, 11 हो गया, तो आप 13 कर लीजिए। तो देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, तो 169 हो जाएगा। देखिए 84 + 85 4, 5, 9 एंड 8, 8, 16, है ना। ये हो गया 13 स्क्वायर। इट मीन्स वी कैन एक्सप्रेस द एनी स्क्वायर ऑफ ओड नंबर इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये कुछ और पैटर्न्स हैं। एक और पैटर्न बता देता हूं मैं आपको। देखिए बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड और इवन नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड इवन नंबर क्या लेना है, कंसेक्यूटिव नंबर। जैसे 3 × 5 ये हो गया। इसी टाइप से 5 × 7 हो गया, है ना। 7 × 9 ये कंसेक्यूटिव कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। इसी टाइप से 13 × 15, 19 × 21। अब देखिए मैं इसको क्या लिखूंगा, ये जो है इन दोनों के बिटवीन का जो सम नंबर होगा ना, इन दोनों के जो बिटवीन का नंबर होगा उसके स्क्वायर में से 1 लेस कर दीजिए। जैसे 3 × 5 है, तो 3 और 5 के बिटवीन में क्या आता है, 4 आता है ना, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों के बिटवीन में 6 होता है, 6 स्क्वायर माइनस 1। ये होता है दोनों के बिटवीन में 8 स्क्वायर माइनस 1। ये होता है 14, तो 14 स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों के बिटवीन में क्या आता है 20, तो 20 स्क्वायर माइनस 1। तो 4 × 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 15, 36 माइनस 1 कितना आएगा 35, 64 माइनस 1 कितना आएगा 63, 196 माइनस 1 195, 400 माइनस 1 399। तो स्टूडेंट्स देखिए
यहाँ पे ये जब मल्टीप्लाई करोगे आप 3 5 जा कितना होगा 15, 5 7 जा 35, 7 9 जा 63 एंड 13 मल्टीप्लाई 15 195 एंड 19 मल्टीप्लाई 21 399। सिमिलरली ये ऑड नंबर थे, इवन ले लीजिए। इवन के अंदर जैसे 2 मल्टीप्लाई 4 एंड 4 मल्टीप्लाई 6, 10 मल्टीप्लाई 12, 14 मल्टीप्लाई 16, 24 मल्टीप्लाई 26, कुछ भी ले लीजिए इस टाइप से, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर भी सेम टू सेम, ये कौन सा नंबर है इवन नंबर, तो इनके बिटवीन का कौन सा लेना है ऑड नंबर का स्क्वायर माइनस 1। तो ऑड नंबर इन दोनों के बिटवीन में कौन सा होता है 3 स्क्वायर माइनस 1, बिटवीन में 5 स्क्वायर माइनस 1, बिटवीन में 11 स्क्वायर माइनस 1, बिटवीन के अंदर 15 स्क्वायर माइनस 1 एंड 25 स्क्वायर माइनस 1। देखिए 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 करेंगे 8, 25 माइनस 1 करेंगे 24, 11 का हो गया 121 माइनस 1 120 एंड 15 का 225 माइनस 1 224 एंड 625 माइनस 1 624। ओके, ये देखिए 2 4 जा 8, 4 6 जा 24, 12 10 जा 120। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ पैटर्न्स है जो आप ध्यान में रखना, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड और इवन नंबर क्या होता है, उन दोनों के बिटवीन का जो ऑड या इवन नंबर होगा, ऑड है तो इवन लेना है और इवन नंबर है दोनों कंसेक्यूटिव तो ऑड नंबर लेना है बिटवीन का, और उसके स्क्वायर में से क्या करना है -1। तो हमें टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर या ऑड नंबर का क्या फाइंड हो जाएगा, प्रोडक्ट फाइंड हो जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर ये आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आपको होमवर्क करना है। आपको मैं 6.1 की PDF सेंड कर दूंगा, आप उसको देख करके क्वेश्चन सॉल्व करें वीडियो को देख करके। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।